प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। टेरी करके एक यंग कॉलेज स्टूडेंट थी और एक दिन वो सेकंड्स की दुकान में गई थी। सेकंड्स की दुकान वो होती है जिसमें थोड़ा डिफेक्टिव सामान जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो गया हो या कोई सेकेंड हैंड सामान हो जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, वो मिल जाता है। तो इस जो सेकंड्स की दुकान थी, इसमें कपड़े भी थे और कुछ घर का सामान भी बहुत सस्ते रेट्स में मिल रहा था। मिलता ही है आमतौर से। तो जब वो इधर से उधर दुकान में सामान को देख रही थी तो उसने एक बहुत बड़ा पेंटिंग देखा और पेंटिंग किस चीज का था ये समझ में नहीं आया। बस इधर उधर अलग अलग रंग लगे हुए थे, जैसे छिड़के हुए हो। तो इसको देखते ही उसको अपनी सहेली की याद आई जो उन दिनों बहुत निराश चल रही थी। तो उसने ये खरीद लिया। बहुत सस्ते में उसको मिला। अगर हम कहें तो करीब 370 रुपए वो उसको मिला। 370। और इतना बड़ा था कि मानो कि जैसे डाइनिंग टेबल का जो बोर्ड होता है जिसपे हम लोग खाना खाते हैं, बड़ा डाइनिंग टेबल, उतने उसकी साइज थी। तो किसी तरह वो उसको उठा के ले गई और अपनी सहेली की यहां पहुंची और सहेली बहुत हंसने लगी क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उसके घर के अंदर घुस भी नहीं रहा था, क्योंकि दरवाजा बड़ा छोटा सा था। तो उसने कहा कि नहीं टेरी, ये तो मैं ले नहीं पाऊंगी। ऐसा क्यों नहीं करते कि इस पर निशानाबाजी खेलते हैं, जैसे छोटे तीर होते हैं जिसको डार्ट कहते हैं, तो किसी चीज पर उसको दूर से मारते और निशाना प्रैक्टिस करते हैं कि क्यों ना ये कर ले। तो टेरी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, और वो अपने घर ही ले गई। और उसके घर वो 1 साल पेंटिंग पढ़ा रहा और फिर उसको ये हुआ कि क्यों नहीं उस आर्ट्स के जो प्रोफेसर जिसको मैं जानती हूं उसको दे देती हूं। तो उसने, क्योंकि वो जगह ऐसे ही खा रहा था उसके घर में, तो उसने वो पेंटिंग लिया और आर्ट्स के प्रोफेसर के पास ले गई। और एक बहुत बड़ी अचंभित बात पता चली कि ये पेंटिंग एक बहुत मशहूर पेंटर का पेंटिंग है जिनका नाम था जैक्सन पोलॉक। और ये लाखों नहीं, लाखों की वैल्यू का ये पेंटिंग था, हमारे रुपए में लाखों रुपए का। और पोलॉक ये जो थे, ये एक एकदम अलग प्रकार के पेंटर थे, आर्टिस्ट थे। और ये बड़े बड़े कैनवसों पे अपनी आर्ट बनाते थे। और उनकी जो टेक्निक थी या स्किल थी, वो गीला पेंट लेकर ब्रश से कैनवस पर छिड़कते थे, अलग अलग सुंदर रंग। और वो रंग छिड़क के ही एक बहुत सुंदर डिजाइन बनाते थे। तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे, लेकिन इसकी एक फील्ड बनी जिस फील्ड को कहते थे एक्शन पेंटिंग। और तब टेरी को पता चला कि ये कितना कीमती पीस ऑफ आर्ट, कला का एक कार्य मेरे घर में रखा है, मेरे घर में रखा था। और ये तो नहीं पता क्या हुआ, शायद वापस ले गई या उसने बेच दिया, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। लेकिन कैसे वो पेंटिंग उस सेकंड्स की दुकान में पहुंचा। कुछ कहते हैं कि जब पोलॉक मर गए, ये 1948 की बात है, जब पोलॉक मर गए तो उनकी सारी संपत्ति उनके भाई को चली गई। और भाई को इन चीजों का कुछ समझ नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। उन्होंने ये सब नीलाम करवा दिया। और तो एक हाथ से दूसरे हाथ ये उस सेकंड स्टोर में पहुंचा
और सेकंड स्टोर से टेरी के पास पहुंचा और टेरी ने फिर इसकी मूल्य को जाना। और इससे एक विचार हमारे सामने आता है कि टेरी के पास इतना आसानी से मिला हुआ इतना महंगा खजाना था, कीमती चीज थी जो उसको, जिसके बारे में वो जानती नहीं थी कि मेरे पास ये है। और कई लोग हैं जिनके घर में ऐसा खजाना होता है लेकिन उनको मालूम नहीं होता है ना। ये बाइबल है और साधारण दिखती है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। कईयों के पास घर पे बाइबल नहीं होती, लेकिन आज आप गूगल पे अगर टाइप भी करते हैं ऑनलाइन हिंदी बाइबल या ऑनलाइन इंग्लिश बाइबल, तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं। और वास्तव में ये एक खजाना है, क्योंकि इतना आसानी से मिल जाता है इसलिए लोग इसके बारे में अनसन बोलते हैं। लेकिन वास्तव में एक दिन आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन बाइबल ये कितना बड़ा खजाना है और उसके अंदर क्या रखा है, ये लोगों ने नजरअंदाज किया। परमेश्वर का वचन बाइबल पवित्र है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है, ये सिद्ध वचन है और ये परमेश्वर का वचन है। इसके पन्नों पर परमेश्वर के हृदय के विचार लिखे हुए हैं और परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य जाति के लिए है वो इसके पन्नों पर लिखा हुआ है। और उस प्रेम का प्रमाण इसके पन्नों पर लिखा हुआ है। एक कविता है, अनुवाद में कविता जैसी दिखती नहीं है, वाक्य लगते हैं, लेकिन दीपक जैसे इस वचन की रोशनी, इसकी आज्ञाएं चमकती है, मेरी आत्मा को स्वर्ग के रास्ते में अगुवाई करती है। पवित्र स्वर्गीय पुस्तक, मेरा कीमती खजाना, मेरे पैरों के लिए प्रकाश, मेरे मार्ग के लिए उजियाला, मुझे सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए ये पुस्तक है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पुस्तक की यह है कि ये अपने आप में तो खजाना है ही, जीवन को बदलती है, लेकिन ये एक और सबसे मुख्य खजाने के बारे में बताती है। दुनिया की सबसे जो कीमती चीज एक मनुष्य को मिल सकती है, एक भाई या बहन को मिल सकती है, उस सबसे कीमती चीज या व्यक्ति के बारे में ये पुस्तक बताती है। और वो सबसे कीमती कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया, जो मुझसे और आपसे सच्चा प्रेम रखता है, जो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का मेमना है, जो मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, हमारे पापों की सजा, हमारे पापों को उठाए हुए अपना पवित्र खून बहा दिया ताकि पश्चाताप करने वाले पापी के पाप यीशु के लहू से धुल जाए जब वो विश्वास करता है। और प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा। वो मृत्यु पर जयवंत है, वो मृत्युंजय है। और आज प्रभु यीशु के बारे में आप आसानी से सुनते हैं, इसलिए
उसकी कीमत को नहीं जानते। लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये ईसाइयों का है, ये ईसाई धर्म बनाने आया, लोगों का धर्म बदलने आया। ये सब गलत है। बाइबल कहीं नहीं कहती कि प्रभु यीशु ईसाई धर्म बनाने आया। ईसा शब्द तो हिंदी बाइबल में है भी नहीं, ढूंढ लीजिए। प्रभु यीशु तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर देधार कर इस जगत में आया, मनुष्य को अनंत जीवन, मुक्ति और मोक्ष देने के लिए आया। वो सच में सबसे कीमती है। उस पेंटिंग से बहुत 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 बढ़कर कीमती है और योग्य है। मेरे और आपके प्रेम के वो योग्य है। माता, पिता, पत्नी, भाई, बहन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कितना भी पैसा, कितना भी शान, कितनी भी संपत्ति, उन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह योग्य है और कीमती है। ये सारी चीजें छोड़ने के लायक है अगर मुझे प्रभु यीशु को चुनना है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। बाइबल कहती है, समझाती है, चख कर देखो कि प्रभु यीशु कैसा भला है। उस पर भरोसा कीजिए। अपने पापों से पछताव करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।